नाम का खुलासा उन्होंने किया। और मैं आप सबके माध्यम से ये मांग भी रख रहा हूं कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए। आप सबने उसको भी प्रमुखता दी थी जब मैंने कहा था कि अपराध करने वाला और अपराध के सबूतों को मिटाने वाला बराबर का दोषी माना जाता है। और हुआ वही। उसमें इस पत्र में भी अंकिता की मां ने यही कहा है कि विधायक, तात्कालिक एसडीएम, मुख्यमंत्री ने जो ट्वीट किए इत्यादि जो चीजें हैं उन सब का परीक्षण करते हुए भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग और विधायक इत्यादि के खिलाफ भी आपराधिक मुकदमे दर्ज होने चाहिए। और जिस व्यक्ति का नाम अजय सिंह, उनका नाम जो उनकी मदर ने यहां पर लिया है अजय कुमार, इस पत्र में उसका जिक्र है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अंकिता की मां के आरोपों में अगर जरा सी भी सच्चाई है तो निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और क्योंकि हमें किसी भी एजेंसी में भरोसा नहीं है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में ये जांच हो। सरकार का रवैया बहुत ही खराब है। कमरे को वीआईपी बताते हैं। हॉर्टिकल्चर में जब कोई अपराध सामने आता है और हाईकोर्ट सीबीआई की जांच की बात करती है तो उसके खिलाफ ये उच्चतम न्यायालय में जाने की कोशिश करते हैं। तो ये हकीकत है। इस पत्र को मैं आप सबको अभी उपलब्ध भी कराऊंगा। और बीजेपी के मुख्यमंत्री के नैतिक बल की बात कर रहा हूं। पहला तो अंकिता का मामला है। उनकी खुद की विधानसभा में भी 2-3 दिन पहले एक पिता और पुत्र की हत्या कटिमा में, और उनके चंपावत में उनके ही कार्यकर्ता कमल रावत जो मंडल अध्यक्ष है, नाबालिग से बलात्कार के दोषी पाए गए। संगठन ने कार्रवाई कर दी, कानून अपना काम करेगा, यही बीजेपी कहेगी। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि जिस बात को विनय गोयल ने आज से कुछ समय पहले कहा था, उस बात को सच साबित कर रही है बीजेपी का संगठन और सरकार। विनय गोयल ने अपने बयान में कहा था कि लोगों की अपनी निजी आवश्यकताएं भी होती हैं, जिसको उन्होंने बड़े विस्तार से कहा। प्रचारक की भी नीड है, वो खुदा का बंदा नहीं है। ये विनय गोयल का बयान है। और अजय भट्ट जी ने इनको उस समय पद से हटाते हुए कहा था कि उनकी गलती है। संजय सिंह के खिलाफ भी जो आरोप लगे उसकी पुष्टि हुई, इसीलिए उनको यहां से हटाया गया। और आज अजय कुमार, ये नैतिक बल है मुख्यमंत्री और उनकी सरकार और उनकी टीम का। मैं ये कहना चाहता हूं। भाजपा ने की संगठन महामंत्री को हटाने की आधिकारिक घोषणा, ये इस बात की पुष्टि करती गई थी। लेकिन आपराधिक मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? किसी को हटाया जाना किसी के अपराध की सजा नहीं होती। आपने पद से हटाया, उनको दूसरी स्टेट की जिम्मेदारी सौंप दी, ये मानते हुए कि दोषी थे। क्या उनके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया? बीजेपी का नैतिक इसी बात पे है, नैतिक साहस इसी बात का है। ये बीजेपी की नैतिक साहस को दिखाता है। आपने मुख्यमंत्री जी की सरकार में केदारनाथ में 223 किलो सोना गायब हो गया। 19 घोड़ों में ले जाने की बात पत्रकारों से बीजेपी के ही प्रवक्ताओं ने कही थी कि 19 घोड़ों में 230 किलो सोना ऊपर ले जाया गया। अब जब ये बात आ गई सामने की उसमें केवल 7 किलो सोना है, 223 किलो सोना गायब है, तो मुख्यमंत्री ने जांच क्यों नहीं बैठाई? ये नैतिक बल है भारतीय जनता पार्टी का। आज